बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए रुक करते हैं 150 गांव का। झुंझुनू जिले के तारपुरा गांव में हाल ही में बनाई गई सीमेंटेड सड़क से मिट्टी नहीं हटाए जाने की वजह से सड़क उबड़-खाबड़ हो गई है और ग्रामीणों को इसको लेकर परेशानी हो रही है। झुंझुनू के चिड़ावा गांव में विवेकानंद मित्र परिषद की ओर से 14 अगस्त को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन होगा। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर CS रेहुला ने एनसीसी कैडेट्स को तिरंगा वितरित किया। झुंझुनू जिले के तीरता गांव में हर घर तिरंगा प्रभात फेरी का आयोजन हुआ और भाजपा नेता प्यारेलाल ढूकिया ने इसका कार्यक्रम का आगाज किया। झुंझुनू के मंडरेला की शीतल गौशाला में बिना सरकारी सहायता से अपने स्तर पर लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। झुंझुनू के तिगियास गांव में ग्राम विकास अधिकारी मुरारीलाल मोदी के नेतृत्व में ग्रामीणों को तिरंगा वितरित किए गए। झुंझुनू जिले के राजस्व गांव बागपुरा के खाकीजा धाम में मंदिर में स्वर्गीय चौधरी कालूराम खरीटा के सुपुत्रों की ओर से वाटर कूलर भेंट किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा की कच्ची बस्ती में लोक सेवा ज्ञान मंदिर के कार्यकर्ताओं की ओर से बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया गया। झुंझुनू के गिरावड़ी में मीणा समाज ने मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा का अभिनंदन किया और गाजीबाजी के साथ उनका स्वागत किया। झुंझुनू के लिखवा गांव में पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल के आतिथ्य में सालासर बालाजी के मंदिर में लिखवा बालाजी मंदिर में डाक ध्वजा चढ़ाई गई। झुंझुनू के पिपली गांव में न्यायगी बालाजी मंदिर की दूसरी वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई गई। झुंझुनू के झाझड़ गांव में संस्कृत विद्यालय की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा और प्रधानाचार्य सावरमल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के कोसलिया गांव में राजकीय विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। झुंझुनू जिले के बुडाना गांव में राजकीय विद्यालय में भामाशाह रामकुमार भावरिया ने एक कलर प्रिंट किया और भेंट किया। झुंझुनू के झाझड़ गांव में राजकीय संस्कृत विद्यालय में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। झुंझुनू के चरणवास गांव में राजकीय विद्यालय में देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के चनावा गांव में राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विद्यार्थियों ने निकाली तिरंगा रैली। संस्था प्रधान पुष्पा ढाका के नेतृत्व में रैली निकाली गई। झुंझुनू के बास बोडाना गांव में राजकीय विद्यालय में देशभक्ति गीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झुंझुनू के सोती गांव में राजकीय विद्यालय में देशभक्ति गीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झुंझुनू के खिरोड़ गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जमीन दान करने को लेकर भामाशाह अर्जुन लाल भरूका का सम्मान किया गया। चूरू की तारानगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समय पर नहीं खुलने से लोगों में नाराजगी। बारां के शाहबाद में पूर्व कलेक्टर की प्रेरणा से आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया गया जन्मदिन और जन्मदिन में आंगनबाड़ी केंद्रों पर हलवा वितरित किया गया। बारां जिले के गटतेड़ा गांव में मनाया गया भुजिया पर्व और इसके साथ ही ग्रामीणों ने एक दूसरे को दी बधाई। बारां जिले के गटरेटा गांव में मनाया गया भजिया पर्व और ग्रामीणों ने एक दूसरे को बधाई दी और खुशहाली मनाई। चूरू की तारानगर में योगासन में भव्य भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूर दराज से लोग यहां पहुंचे। बारां के अजरोड़ा गांव में बिजली का तार टूटने की वजह से 7 भैंस को करंट की चपेट में आ गई। भैंसों की मौत हुई और पशुपालकों में विरोध। बारां के हरनादा शाहजी में NDPS मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बारां के छिपा बड़ौत में कुशवाहा समाज की युवा समिति की ओर से लवकुश का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। चूरू में एक बाइक सवार युवक के हाथ में फटा मोबाइल और बाइक का बिगड़ा संतुलन खड़े ट्रक से जाकर टकराया। युवक और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के ब्यावर में लोक भजन सम्राट स्वर्गीय श्री रामनिवास राव की 10वीं पुण्यतिथि गोविंद देव मंदिर में मनाई गई। चूरू के साल्दोर शहर में सांसद राहुल कस्बा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के भाव में सराबोर दिखा माहौल। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद कन्हैयालाल का परिवार पुलिस सुरक्षा में पहुंचा। अपने पैतृक गांव कन्हैयालाल की याद में सर्व समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
डूंगरपुर जिले के भागेला फलाग गांव में बारिश के चलते कच्चे घर की दीवार यहां पर ढह गई। हादसे में घर का सामान टूट गया। जयपुर के जमरामगढ़ में अमृत महोत्सव को लेकर पूर्व विधायक जगदीश मीणा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अजमेर के सारवाड़ में सराना गोपाल साबर तालाब में नहाते हुए युवक डूब गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। चूरू के सरदार शहर में राजगढ़ पिलानी मार्ग पर पेट्रोल पंप पर यहां पर लगा जिला का सबसे बड़ा तिरंगा और लोगों को प्रेरणा दे रहा। डूंगरपुर जिले के आसपुर में भारत विकास परिषद की ओर से तिरंगा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगे का वितरण किया गया। जयपुर के मौजमाबाद में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों ने समाज सेवियों को किया सम्मानित। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा गांव में राजकीय विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और पूर्व उप जिला प्रमुख प्रेम कुमार पाटीदार ने बच्चों को यहां पर आजादी के इतिहास की जानकारी दी। अजमेर के ब्यावर में श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड की ओर से मनाया गया अमृत महोत्सव। माहेश्वरी भवन पर तिरंगा लहराकर महोत्सव का शुभारंभ। अजमेर के ब्यावर में मंचलों और बुलेट बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर्स के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई। अजमेर के सरवाड़ में सभी राजकीय और निजी स्कूलों में राष्ट्रभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चूरू के रतनगढ़ में 8 किलोमीटर लंबी गौरव पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का जगह जगह पर स्वागत हुआ। डूंगरपुर के सागवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की महिलाओं ने बांधे रक्षा सूत्र। जयपुर के दूदू में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। हर घर तिरंगा को लेकर जागरूक किया गया। जयपुर के रेनवाल में अमृत महोत्सव के तहत विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। 125 फीट लंबे तिरंगे को फहराया गया। जयपुर के बस्सी में लोगों ने खाटू श्याम जी मंदिर भगदड़ मामले में निलंबित अधिकारियों को बहाल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सांभर में अमृत महोत्सव को लेकर पार्षद गौतम सिंघानिया बांट रहे निःशुल्क तिरंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी नेता ब्रिजेंद्र सैनी अपने साथियों के साथ साइकिल पर तिरंगा लहराते हुए नजर आए। झालावाड़ की डग थाना पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 शातिर चोर गिरफ्तार। झुंझुनू जिले के बेरी गांव में स्कूली विद्यार्थियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। गांव के मुख्य मार्गों से होकर निकली यात्रा। बेलाड़ा की रावण की ढाणी में दादी और पोती के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने के आरोप में पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर जिले के कापड़रा गांव में व्यक्ति का रास्ता रोककर मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर जिले के भुजासर गांव में अमृत महोत्सव के तहत युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में रोड निर्माण के दौरान नाला नहीं बनने से कब्रिस्तान में भरा पानी। मुस्लिम समाज ने जताई नाराजगी। जोधपुर के बेलाड़ा में ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से पुलिस थाने में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बहन आरती और ममता ने बनाए ज्ञान के मार्ग। जोधपुर के बाप में विधायक मास्टर बापाराम बिश्नोई के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया गया। झालावाड़ जिले के डग में बाबा रामदेव जी की पैदल यात्रा का जत्था रवाना हुआ और युवाओं ने मां डागेश्वरी का आशीर्वाद लेकर यात्रा के प्रारंभ किए। करौली के हिंडौन सिटी में महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष लज्जा रानी अग्रवाल ने महिलाओं के नेतृत्व किया। बेलाड़ा सहित आसपास के गांवों में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए हवन हुआ और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की गई। जोधपुर के बेलाड़ा में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं लगातार और आम लोग परेशान हो रहे हैं। करौली जिले के सरौट में अग्रवाल समाज की महिला कार्यकारिणी के चुनाव हुए संपन्न और सरोज गोयल अध्यक्ष बनी हैं। जोधपुर के तेवरी में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। आमजन को गर्मी से राहत मिली। करौली के हिंडौन सिटी में अमृत महोत्सव के तहत उद्योग मंडल की ओर से बांटे गए तिरंगे। जोधपुर के बेलाड़ा सहित आसपास के गांवों में आबकारी नियमों के विरोध चल रही शराब की दुकानें प्रिंट रेट से अधिक रुपए वसूले जा रहे हैं। जोधपुर के बेलाड़ा में सोचती गेट पर बना सुलभ शौचालय जगह जगह से पड़ा हुआ है टूटा और लोगों को इसको लेकर परेशानी हो रही है। जोधपुर जिले के बेलाड़ा सहित आसपास के गांवों में हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जोधपुर जिले के रदौड़ गांव में राजकीय विद्यालय के छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान किया। कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। झालावाड़ के गंगधार में घूम रहे बेसहारा गौवंश गौशालाओं में रखा गया है सिर्फ दुधारू गायों को।
करौली में अमृत महोत्सव के तहत विशाल तिरंगा रैली के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। करौली के मंडरायल में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक हुई। करौली में निकलने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर भी अपील की गई। जोधपुर के लूड़ी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ निकाली गई कलश यात्रा। जोधपुर जिले के धवा गांव में राजकीय विद्यालय में विद्यार्थी के पूर्व छात्र गणपत विश्नोई ने पंखे भेंट किए। जोधपुर की तेवरी में मनाया गया तिरंगा दिवस। ऋषिकुल विद्यालय में राष्ट्रगान के साथ हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा के खमेरा में रात को कार ने महिला को टक्कर मार दी और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांसवाड़ा के देवजी का ओड़ा गांव में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई और एक बाइक सवार की मौत हो गई। पाली के देसुरी में बीजेपी ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा और बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा के छीज में बाइक सवार दंपति बाइक से गिरे और हादसे में महिला की मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल। बांसवाड़ा जिले के सरेड़ा बड़ी गांव में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती शियाल का स्वागत हुआ और 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची थी बांसवाड़ा। पाली के देसुरे में पुलिस की ओर से जिला बॉर्डर पर वाहनों की जांच की जा रही है। बिना कागज के यहां पर चेकिंग हो रही है। पाली के देसुरे में एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई और अधिक से अधिक मौके पर समस्याओं के निवारण की कोशिश की है। बांसवाड़ा की तलवाड़ा में अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीणों की ओर से वितरित किए जा रहे हैं तिरंगे। झालावाड़ के छलरापाटन में अमृत महोत्सव के तहत शिया दाऊद बोहरा समाज ने तिरंगा रैली निकाली। जोधपुर जिले के पिपरवी गांव में युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी जागरूक किया। जोधपुर जिले के डकुम्बा गांव की नाड़ी में नहाते हुए युवक डूब गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पाली जिले के देसुरी में राजकीय विद्यालय में अमृत महोत्सव का हुआ आयोजन और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एसडीएम बद्री नारायण मीणा ने बैठक ली। सवाई माधोपुर के गोट बिहारी में राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर में बीजेपी ने निकाली बाइक तिरंगा रैली। भाजपा जिला अध्यक्ष भरतलाल मथुरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाई माधोपुर के खंडार में झरेल बालाजी का मंदिर हुआ। चंबल के पानी से जलमग्न। कोटा बैराज बांध से पानी निकासी के बाद जलमग्न हुआ। भीलवाड़ा के शाहपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस ने निकाली गौरव पद यात्रा। सवाई माधोपुर के वजीरपुर में राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य शबाना बानो ने कार्यभार ग्रहण किया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में पीने की पानी की समस्या को लेकर एसडीएम दामोदर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। बेगू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नवल का केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों की सूची का नाम शामिल हुआ है। भीलवाड़ा में कोटड़ी में राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के जन्मदिवस के मौके पर पौधे लगाए गए। जालौर के जसवंतपुरा में बारिश का दौर लगातार जारी है। किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। बिजौलिया के भड़किया पिकनिक स्थल पर हादसा हुआ। पिकनिक पर आया युवक झरने में बह गया। पुलिस रेस्क्यू टीम में जुटी है। मांडलगढ़ का जेतपुरा बांध लबालब भरा हुआ है। सिंचाई विभाग ने बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। घर घर तिरंगा फहराने को आह्वान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के पाछुदा गांव में सावन महीने के अनुष्ठान की पूर्णाहुति के अवसर पर हरिबोल प्रभात फेरी संगम का आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर करते हैं 150 गांव का। अजमेर के बेगू में मानसून सक्रिय हुआ है। झमाझम बारिश का दौर जारी है। 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जोधपुर के वर्णा गांव में महंत प्रतापपुरी महाराज का ग्रामीणों ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया। अलवर की रामगढ़ नगर पालिका ने अमृत महोत्सव को लेकर दुकानदारों को झंडे वितरित किए। किशनगढ़ बास में किशनगढ़ खेरथल मुख्य मार्ग पर डाला हुआ कचरा और गंदगी को लेकर लोग परेशान हैं। जोधपुर के ओसिया में एक व्यक्ति ने 3 लोगों के खिलाफ बेटे की पत्नी को भगाने को लेकर अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर के ओसिया में एसबीआई बैंक से चोर ने सिक्योरिटी गार्ड के बैग से 50,000 रुपए और एक सोने की रिंग चुरा लिया और इसको लेकर मामला दर्ज कराया गया है। अलवर जिले के शेखपुर गांव की पुलिस ने अवैध हथियार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
अलवर के तिजारा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। 14 अगस्त को विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। अलवर के ढूंढारिया में युवाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। अलवर जिले के खोई बसई गांव में युवाओं ने 151 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली। अलवर जिले के काकड़ गांव में राजकीय विद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत यहां पर बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। जोधपुर जिले के सिरमंडी में राजकीय विद्यालय में आयोजित हुआ अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। अलवर के नारायणपुरा में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। जोधपुर के ओसिया में अमृत महोत्सव के तहत जैन विद्यालय में बच्चों ने यहां पर मानव श्रृंखला बनाई। अलवर के थानागाजी में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जोधपुर के भीकमकोर में चंद्र गोपाल एकेडमी के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। 15 अगस्त के दिन दिल्ली में बड़े वाहनों का प्रवेश बंद है। बहरोड से किया जा रहा रूट डाइवर्ट। अलवर के खैरतल में हरसोली रोड पर टूटे हुए पोल पर लगी हुई डीपी और बिजली विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बीकानेर के नोखा में जमीन विवाद में जानलेवा हमला करने के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर जिले के आलमसरिया गांव के 2 युवक हरिद्वार में लापता हुए हैं। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने उत्तराखंड सरकार से इसको लेकर फोन पर बातचीत की है। कोटा के कैथून में ब्लॉक स्तरीय समारोह का राजकीय विद्यालय में आयोजन किया गया। कोटा के पीपाखेड़ा में राजकीय विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने श्रीगंगा गौशाला का निरीक्षण किया। लंपी वायरस को लेकर जरूरी निर्देश दिए। कोटा जिले के रामगंज मंडी के हैप्पी किड्स और एमजी ग्लोबल स्कूल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कोटा के मोईकला में 12 झालवाड़ मेगा हाईवे पर पानी की आवक होने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अलवर के राजगढ़ में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक की पहचान नहीं हो पाई है। जैसलमेर के चांदन में रक्षाबंधन के दिन कक्ष की पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। विद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया गया। कोटा के मोईकला में रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पर बहनों ने भाई को राखी बांधी। जैसलमेर के फलसुंड में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जैसलमेर के नोक में विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सरपंच प्रतिनिधि अजय छंगानी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। जैसलमेर के गोयलों की ढाणी में राजकीय विद्यालय में अमृत महोत्सव का आयोजन। जैसलमेर के नाचना में अमृत महोत्सव के तहत आदर्श स्कूल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जैसलमेर के चांदन में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। 500 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। अलवर के बानसूर में अमृत महोत्सव के तहत राजकीय विद्यालय में बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। अलवर के खेलरी में राजकीय विद्यालय की ओर से अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर के नाचना में जी राजस्थान की खबर का असर हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक माह से बंद सड़क के कार्यों को शुरू करवाया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में अमृत महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के जारगा में बीजेपी की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। धौलपुर के बाड़ी में 32 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली शहरी पुनर्गठन जल योजना का शिलान्यास विधायक गिरिराज मलिंगा ने किया। हनुमानगढ़ में जिला प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर विभागों की समीक्षा बैठक ली। धौलपुर के सरमथुरा में ब्राह्मण समाज की ओर से श्रावणी कर्म का यहां पर कार्य किया गया। धौलपुर की बाड़ी में सामूहिक गीत का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर की बाड़ी में एनएसयूआई की आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी मौजूद रहे। जालौर के आहोर में गोदन रोड पर पलटा टेम्पो और रास्ते से गुजर रहे कलेक्टर निशांत जैन और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने संवेदनशीलता दिखाई। टेम्पो से निकाला गया सवारी को बाहर। जालौर के सियाना में खारी नदी में यहां पर फंसी फैली है। वैन फंसी गई और इसके बाद आसपास के लोगों ने यहां पर बाहर निकाला है। उदयपुर के सलुम्बर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और मंदिरों और सोने के मकान यहां पर सोने मकान में चोरी की वारदात करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। अलवर में राजकीय चिकित्सालय और निजी चिकित्सकों की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अस्पताल परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
चूरू के बिदौसर में अमृत महोत्सव के तहत राजकीय विद्यालय की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बार संघ के तत्वाधान में न्यायालय परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। और चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।